मनीषा जो दलित बेटी थी उसके साथ में जघन्य अपराध हुआ और पहले तो सरकार ने माना ही नहीं कि ये दुष्कर्म था। जब राजनीतिक मुद्दा पूरे देश स्तर का बना तब तो मानना पड़ा। फिर सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेफ़र किया गया, फिर अदालत का इंटरवेंशन हुआ। लेकिन उसी दौरान सरकार ने दो बातें कही थी देने के लिए, एक तो नौकरी और दूसरा मकान देने के लिए किया। तो और उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़ी सरकार है जिसका बजट बड़ा है, उसके लिए एक मकान एक नौकरी देना बहुत मामूली सी बात है। जब वो नहीं कार्य कर पाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के स्तर पर से कोई ऐसा न्याय इनको मिलने वाला है, बल्कि डिले करेंगे। जो प्रोसीजर्स हैं, जो एडजुडिकेशन प्रोसेस होता है और जो लीगल प्रोसीजर्स होता है उसमें डिले करने की कोशिश करेंगे, लैप्सेस छोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो हत्यारे हैं वो बच जाए। सरकार तो मेरे समझ से सरकार तो कोशिश यही करेगी, लेकिन चूँकि राष्ट्रीय स्तर का दबाव है, तमाम जैसे विक्की पहलवान हैं और यहाँ पर विकास कांगड़ा जी हैं और बिरजू पहलवान, ये सारे लोग आज सड़क पर आए हैं इनके नेतृत्व में। तो इसके वजह से दबाव जो पड़ने की वजह से हो सकता है कुछ न्याय मिल जाए, लेकिन जो सरकार के स्तर पर आसानी से किया जा सकता है वह नहीं किया गया। इसलिए हमें संशय है कि मनीषा बेटी को न्याय मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लोग सड़क पर आए हैं और बार बार सड़क पर आना पड़ेगा न्याय के लिए, वरना इस समाज को न्याय मिलने वाला नहीं। अच्छा सर, ये आपको लग रहा है कि मनीषा जी के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी की गई उसका उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जो सत्ताधारी दल है उसको कुछ उसका खामियाजा मिल सके? ये मामला उठाया जाना चाहिए, खासतौर से दलित समाज को। चूँकि जातियों का समाज है, जिस जाति से कोई मामला संबंधित होता तो वही तभी जाति चलती है, तभी वो जाति इकट्ठा होती है। तो कम से कम दलित समाज को नहीं भूलना चाहिए। प्रगति समाज, प्रगतिशील समाज और जनवादी समाज को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए वोट डालते समय।